एक बार भगवान रुके हैं, यहाँ नहीं रुके, आगे भगवान कहते मौते अधिक संत करी लेता, तुम मुझसे भी ज्यादा समझो संत, मुझसे भी अधिक समझो संत को मुझसे कम नहीं समझना। कितनी बड़ी बात है कि कम से कम समान तो समझना ही चाहिए ना। यदि समान नहीं समझेंगे तब कबीर साहब कहते हैं गुरु को मानुष जानते, यदि मनुष्य समझते, कभी गुरु को मनुष्य मत समझिए। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फंद। जो सदगुरु महाराज को मनुष्य समझते हैं वो समझिए अंधा, उसको दिखता नहीं, और जिसको दिखता वे क्या कहते हैं मान हो संत अनंत समाना, मौते अधिक संत करी लेखा। हम लोगों को तो गुरु महाराज जी ने रटा दिया, रोज हम लोग गाते हैं, रोज गाते हैं ना। पहले देखिए, पहले क्या गाते, ज्ञान उदय रूप ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। शंकर रूप में देखते हैं सतगुरु महाराज, एक दृष्टि हमारी होनी चाहिए, सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार ही सकल सुख जनक हो। और आगे देखिए, ब्रह्म रूप सतगुरु नमो, जो भगवान शंकर कहते मानव संत अनंत समान, वही हमारे सदगुरु महाराज जी कहते ब्रह्म रूप सदगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक ब्रह्मतम रूप। इतने में संतोष नहीं हुआ, अंतिम में क्या कह दिए, नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन। सदगुरु को नमन है, कैसे है वो, नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन। अब देखिए, परम पुरुष से अधिक गावे संत सुजान। परम पुरुष परमात्मा से भी बड़े कोई है तो वो संत सदगुरु। अब इससे बड़ा कोई होगा? केवल भगवान, ये कोई सदगुरु महाराज जी कहते ऐसी बात नहीं है। प्रातः काल आप सुने थे ना पाठ में, शंकर भगवान का वचन था प्रातः काल। शंकर भगवान कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो सदा शिव। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही सदा शिव है। और अंतिम में क्या कहते हैं, न गुरुर अधिका कश्चित कृष्ण लोकेषु किंचन। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है। ऐसा भाव जिनके दिमाग में बैठा हुआ है। अब वो जो बैठा था भगवान शंकर के मंदिर में, क्या सोच रहा है, मनुष्य आ रहा है, मनुष्य समझ रहा है। मनुष्य समझना चाहिए कभी। आप लोग बहुत टीवी देखते रहते हैं, सब हमको पता है, टीवी के आगे बैठते रहते, बहुत कथा सुनते रहते, दिन भर कथा आप लोग सुनते रहते। अब कथा में क्या सुनते हैं, हम लोग भी कभी कभार सुनते हैं। लोग कथा सुनते हैं, बड़ा खर्च करते हैं कथा में, लाखों करोड़ों खर्च होता है। और उस टीवी में सुनते रहते हैं और सुनाते रहते, सुनने वाले उस टीवी में सुनते रहते हैं कि गुरु कभी भगवान नहीं हो सकता, मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता। सुनते हैं कि नहीं, मनुष्य को मनुष्य रहने दो और भगवान को भगवान रहने दो, सुनते हैं ना। ये सब सुन करके सत्संगी सबका भी दिमाग खराब होते रहता है कि सत्संग में क्या सुनते हैं। यहाँ टीवी में इतने बड़े महात्मा, इतना सुंदर दाढ़ी, इतना सुंदर मोश, इतना बढ़िया टीका तिलक, इतना बढ़िया माला, इतना सुंदर मेकअप करके बैठा हुआ है, लाखों के सिंहासन पर गद्दी खड़ा करके बैठा हुआ है। अब इनकी बात सच है कि उनकी बात सच है। सत्संगी सभी बहम में आ जाते, पकड़ जाते, आखिर ये बात क्या है। और एक पाठ आपने अभी भी सुना, ये बड़ा विलक्षण पाठ है। अभी अगर आप ध्यान से सुने होंगे ना, तभी आप सुने
क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, अद्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की इस समान। क्या कोई जीव कभी परमात्मा भगवान के समान हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। यह भी आपने पाठ में सुना। रामायण में एक ही जगह जब हूबहू मिलता हो, यही दोहा दूसरी जगह भी आप पढ़िएगा। यहाँ भी कहते जीव की इस समान। अब फिर आप पढ़िएगा बालकांड में, बालकांड में भी लिखा हुआ है। वहां कहते हैं जो अस हिसिसा करहि नर, जो अस हिसिसा करहि नर, जर विवेक अभिमान, अब परहि कलप भरी नरक महु, जीव की ईश समान। वह शंकर भगवान ही कहते हैं। शंकर भगवान कहते हैं जो मनुष्य जीव को ईश्वर के समान समझता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो जीव को ईश्वर के समान समझता है, तो भगवान शंकर कहते हैं परहि कलप भरी नरक महु, वो एक कलप तक रौरव नरक में पड़ा रहता है। जो जीव को ईश्वर के समान समझता है वो एक कलप तक नरक में पड़ा रहता है। इसीलिए बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े वक्ता, जहाँ लाखों की भीड़ होती है, कहते हैं कि मनुष्य को मनुष्य रहने दो, मनुष्य को भगवान मत बनाओ, संत को संत रहने दो, संत को ईश्वर मत बनाओ। लेकिन वही दूसरा पक्ष नहीं पढ़ते हैं, दूसरा पक्ष वो नहीं पढ़ते हैं। आप पढ़िएगा रामायण में, सब सुन रहे हैं मेरी बात को, आप पढ़िएगा रामायण में ठीक से। जब राम भगवान गए महर्षि वाल्मीकि की झोपड़ी में, थोड़ा प्रसंग मैंने प्रातः काल में सुना दिया था आपको। उस समय महर्षि वाल्मीकि ने राम भगवान के सामने कहा था, जग पेखम तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे, त्यों न जाने मरण तुम्हारा, और तुम ही को जाननी हारा। हे राम, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके रहस्य को नहीं समझते, भला दूसरा कैसे समझ सकता है? लेकिन उसी में आप और आगे पढ़िएगा, और आगे लिखा हुआ है सोई जान रही, वो आपको जान लेंगे। कौन जान लेंगे? सोई जानई जेहि देहु जनाई, आप जिसको जानना चाहेंगे ना वो आपको जान लेंगे। सोई जाने जेहि देहु जनाई, तुम रही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत पुर चंदन। हे रघुनंदन, आप जिन पर कृपा कर देंगे वो आपको जान लेगा। अब पहले क्या कह दिए? पहले कह दिए त्यों न जानई, कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी आपके मर्म को नहीं जानते। और अब क्या कहते हैं? तुम रही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। हे रघुनंदन, हे भक्तों के उर के चंदन, आप जिनको जानना चाहेंगे ना वो आपको जान ले। कौन बोल रहे हैं ये बात? महर्षि वाल्मीकि बोल रहे हैं ना। इतने पर रुक नहीं गए, आगे देखिए क्या कहते हैं वो, सोई जानी जेहि देहु जनाई, जिसको आप जना देंगे वो आपको जान लेगा। और जानने के बाद होगा क्या? जानत तुम ही हो ही जाए। जो आपको जान लेगा वो आप ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो परमात्मा को जान लेगा वो परमात्मा ही हो जाएगा। जो परमात्मा को जान लेंगे वो परमात्मा ही हो जाएंगे। इसीलिए जो शंकर भगवान ये कहते हैं कि जो जीव को ईश्वर के समान समझते हैं ना
वो कल्प भर नरक में रहते हैं, वही शंकर भगवान उनके लिए बात कहते हैं जो परमात्मा को जान करके परमात्मा हो गए, उनके लिए कहते हैं मानहु संत अनंत समान। संत को अनंत परमात्मा की तरफ समझो, वही भगवान ही कहे। इस बात को लोग भूल जाते, इस बात को नहीं बोलते। ये तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, राम भगवान के सामने कहते हैं। अब खुद राम भगवान क्या कहते हैं, आप पढ़िएगा मुक्ति को उपनिषद में। और आजकल के लोग कैसे हैं, आजकल के लोग भगवान को मानते हैं पर भगवान का नहीं मानते। तो खुश होंगे भगवान। जैसे कोई व्यक्ति बोले हम पिताजी को मानते हैं पर पिताजी की बात नहीं मानते, तो पिताजी खुश होंगे कभी खुश होंगे। हम माँ को बहुत मानते पर माँ की बात नहीं मानते, तो खुश होइएगा। जो बात को मानेंगे वो ना खुश होगा। तो भगवान को तो लोग मानते हैं पर भगवान की बात को लोग नहीं मानते। महर्षि संतोषी परमहंस जी महाराज गए थे नेपाल, उनका सत्संग था नेपाल में होने वाला, कुछ बात पधारे थे वहाँ। जैसे लोग चित्र लगाते हैं ना गुरु महाराज का, ऐसे चित्र लगा हुआ था, सत्संग हो रहा था। और उधर से एक व्यक्ति आ गया, बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान, बहुत कुछ पढ़ा लिखा था, गीता रामायण सब पढ़ा हुआ था। वो आ गए, अब पूज्यपाद के सामने खड़े होकर पूज्यपाद से कहते हैं आप लोग भगवान को नहीं मान करके और संत महात्मा का फोटो लगा करके संत महात्मा को मानते हैं। तो पूज्यपाद ने कहा कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं। देखिए हम लोग वही करते हैं जो भगवान कहते हैं, हम लोग वही करते हैं जो भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान, तो भगवान यही कहते कि मौतें अधिक संत करी लेता। जब भगवान खुदे कहते कि मुझसे विशेष संत को मानो, संत को समझो, तो बड़े का ना फोटो लगाएंगे, बड़े की ना पूजा करेंगे। हाँ हम तो भगवान की बात को मानते हैं। वो बेचारे चुप हो, समझदार थे चुप हो।